Press the bell icon on YouTube and don't miss another update. आज हमारे साथ जो शख्स हैं उनको आप किसी भी पहचान के मोहताज नहीं है, लेकिन मैं ये ज़रूर बता दूं कि हमारे साथ नरेंद्र मोदी जी नहीं हैं। हमारे साथ उनके हमशक्ल कहे जाने वाले अभिनंदन पाठक जी हैं और ये लखनऊ और बनारस से चुनाव लड़ने जा रहे हैं। आज इन्होंने लखनऊ में नामांकन कर दिया है। लखनऊ से गृह मंत्री राजनाथ सिंह भी इस बार चुनावी मैदान में हैं। हम इनसे बात करेंगे कि आखिर उन्होंने लखनऊ और बनारस दो सीटों को ही क्यों चुना। सबसे पहले तो आप ये बताइए सर कि आप इन दोनों सीटों पर क्यों चुनाव लड़ने जा रहे हैं। मैं चुनाव किसी को हराने के लिए नहीं लड़ने जा रहा हूँ, मैं चुनाव जीतने के लिए लड़ने जा रहा हूँ। अच्छा। आमतौर से राजनीति में हाँ। लोगों को बेवकूफ़ बनाने की परंपरा जारी है। अच्छा। मैं एक गरीब आदमी हूँ, गरीब जनता मुझे जिताएगी। डमरू बजा के लोगों के बीच में जाऊँगा, अपना आवेदन पत्र वहाँ प्रस्तुत करूँगा, जनता के समक्ष हाँ। अपनी बात रखूँगा और जनता ही जनार्दन है। अच्छा। वही जिताती है और वही गिराती है। मैंने भी आवेदन किया है, आज नामांकन किया है लखनऊ से। 26 तारीख को मैं वाराणसी से करूंगा। पहले बता दें कि ये इससे पहले बीजेपी से जुड़े रहे हैं। इन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का प्रचार भी बहुत किया है, लेकिन फिर बीजेपी से नाराज़गी की वजह से इन्होंने बीजेपी छोड़ दी और इन्होंने कांग्रेस के लिए छत्तीसगढ़ में प्रचार भी किया। क्या मैं सही कह रहा हूँ? बिल्कुल, आप ठीक कह रहे हैं। फिर कांग्रेस से अब क्या नाराज़गी आई कि अब आप निर्दलीय उतर गए मैदान में? मेरी किसी से नाराज़गी नहीं है। हाँ। मेरे पास करोड़ों रुपए नहीं है जो मैं बड़ी दुकानों में दे के आऊँ और वो टिकट दें। अच्छा, तो आपने मांगा था कांग्रेस से टिकट? कांग्रेस से मैंने 16 पत्र लिखे हैं। किसको लिख और दिए? आज भी विश्वास है मैं अगर जीतता हूँ। 16 पत्र किसको लिख दिया? राहुल गांधी को लिखे हैं। अच्छा। अगर मैं जीतता हूँ तो मैं अपना समर्थन राहुल गांधी जी को प्राइम मिनिस्टर बनाने के लिए करूँगा। भारतीय जनता पार्टी की बात सुन लीजिए। हाँ। आप परिवारवाद की बात करते हैं। माननीय मोदी जी, माननीय भारतीय जनता पार्टी जी, जुमलों पर ज़्यादा दिन आप काबिज नहीं हो सकते। रोजगार मिला नहीं, काला धन आया नहीं, अच्छे दिन आए नहीं, जीएसटी लागू हुई, नोटबंदी लागू हुई, और तो और मन की बात कहने वालों ने मन की सुनी नहीं। 3 दिन जंतर मंतर पे धरना देना पड़ता है। धरना तो आप कांग्रेस ऑफिस के बाहर भी दिए थे। एक बात थी कि भाई बड़े लोगों, कारों में चलते हो तुम, एसी में रहते हो, गरीबों की भी सुन लो। अगर हम जाते हैं, हम अपनी आस्था आप में रखते हैं तो हमारी सुननी चाहिए। राहुल गांधी जी ने आपके साथ फ़ोटो इंस्टाग्राम पे शेयर की थी, तो लगा था कि आप पूरे प्रदेश में घूम घूम कर कांग्रेस के लिए प्रचार करेंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। वह फ़ोटो, चूँकि मैं भारतीय जनता पार्टी के जुमलों से परेशान होकर के मैं 2 अक्टूबर को माननीय राज बब्बर जी से मिला। उसके बाद मैंने संकल्प लिया कि जुमले को भगाना है। छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान में मैंने जी तोड़ मेहनत की, परिणाम भी आया। जनता ने जुमले का जवाब दे दिया है। तो बनारस से अब लड़ेंगे आप मोदी जी? निश्चित रूप से मैं लड़ूंगा। मेरी लड़ाई किसी को हराने के लिए नहीं होगी, स्वयं जीतने के लिए होगी और जीतूंगा। कितना सर आपको लगता है आप वोट पा सकते हैं लखनऊ बनारस से? ये तो वक्त बताएगा। ये तो वक्त बताएगा। जनता जनार्दन है, जनता ही जिताती है और जनता ही गिराती है। अच्छा, अगर आप नहीं जीतते हैं बनारस से और लखनऊ से, फिर उसके आगे क्या करेंगे? सामाजिक सेवा करता आया हूँ, सामाजिक सेवा करूँगा। अच्छा, ये बताइए कि जो आपकी कभी मुलाकात नरेंद्र मोदी जी से असली में हुई है? लोग तो कहते होंगे आपको देखकर कि ये मोदी जा रहे हैं, मोदी जा रहे हैं। 8 मई 2014 को माननीय मोदी जी ने मुझे गले लगाया, गले लगाया, आशीर्वाद दिया था बनारस में। कुछ कहा था? मैं ये जानता हूँ कि जितनी सेवा मैंने देश में उनकी की है, प्रतिरूप भी ईश्वर ने मुझे बनाया है, लेकिन जो मुझे मेरी आस्था को ठेस पहुँची है, मन की बात कहने वालों ने मन की सुनी नहीं है। और कुल मिलाकर के अब आज राजनीति में केवल उठा पटक, वो उसको चोर कह रहा है, वो उसको चोर कह रहा है। मैं किसी को हराने नहीं आया हूँ, स्वयं जीतने के लिए आया हूँ। जनता के बीच जाऊँगा, अपनी बात। आप जब कहीं जाते होंगे लोग आपसे पूछते हैं कि मोदी जी आ गए, इस तरह से कोई बोलता है आपसे? वो तो सब, चूँकि क्या सवाल पूछते हैं चुनाव करीब? हाँ, मैं जब मेरा जवाब होता है कि मैं उनकी तरह से झूठ बोलने वाला आदमी नहीं हूँ, जुमला छोड़ने वाला नहीं हूँ, बस। अच्छा, ये बताइए कि अगर मान लीजिए आप जीत गए हैं तो आप क्या करेंगे लखनऊ और बनारस? रोटी, कपड़ा, मकान, मान सम्मान, सुरक्षा, अच्छा, सेवा और संवाद, इसमें ईमानदारी रहनी चाहिए। आपका नारा क्या रहेगा? अभी तो चुनाव लड़ने के लिए 1 रुपये का वोट और 1 नोट। 1 का वोट, 1 रुपये का नोट और 1 वोट, ये मेरा नारा है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये है, गरीब आदमी हूँ भैया,
पैसा है नहीं, चंदा मांग के चुनाव लड़ूंगा, लोगों के बीच जाऊंगा। क्षेत्र बड़ा है अच्छा। और मेरी लड़ाई किसी को हराने के लिए नहीं, स्वयं जीतने के लिए है और जीत कर दिखाऊंगा। 2 सीटें आपने क्यों चुनी? आप एक पे भी लड़ सकते थे। राजनाथ जी से क्या दिक्कत? मेरी किसी से न कोई रोष है, न द्वेष है, न लड़ाई है। लोकतंत्र में ये मेरी क्षमता है। मैं लोकतंत्र में अधिकार है, जब मोदी जी 2-2 सीट से लड़ सकते हैं, राहुल गांधी जी लड़ सकते हैं, तो मैं क्यों नहीं लड़ सकता? गरीब अच्छा, वो लोग 2 से लड़ेंगे तो मतलब आप भी क्यों नहीं लड़ सकते? गरीब आदमी भी लड़ेगा और लड़ कर के दिखाएगा। अच्छा। तमाम नेता पहले भी लड़े हैं 2 सीटों से, तो यही कारण था। आप सहारनपुर से भी शायद आपने चुनाव लड़ा, ऐसा सुना है हमने। 99 में मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, 2012 में विधायकी, ये मैंने सहारनपुर से लड़ी है। तो शुरुआत से ही आपका बीजेपी के प्रति रुख रहा है कि पहले आप निर्दलीय लड़ा करते थे, फिर बीजेपी में आए, फिर कांग्रेस की ओर झुका हुआ, फिर निर्दलीय हुए, मेरा ऐसा? कहना यह है, सेवा और समाज, मानवता, राजनीति जो है वो मानवता की पोषक है। सच पर काम होना चाहिए। आज जनता ऊब चुकी है, जनता सब देख रही है, जनता किसी प्रलोभन में आने वाला नहीं है। सुप्रीम कोर्ट टिप्पणी कर रहा है आपकी चतुराई पर, इससे ज़्यादा और क्या हो सकता है? बाकी तो मैदान में आप देखें। ये अभिनंदन पाठक जी थे जो कह रहे थे जनता अब किसी प्रलोभन में नहीं आने वाली है, और ये 2 जगहों पर चुनाव लड़ने जा रहे हैं, लखनऊ और बनारस। अब ये तो आने वाला वक्त बताएगा कि जनता किस तरीके से इनको वहाँ पर वोट करेगी या नहीं करेगी। लेकिन ये ज़रूर हो गया है कि इनके उतरने से लखनऊ और बनारस में थोड़ा सा लोग क्या नाम है, एक दिलचस्पी लोगों में आई है, क्योंकि अभिनंदन जी की शक्ल नरेंद्र मोदी जी से मिलती है, और बनारस से खुद प्रधानमंत्री जो कि नरेंद्र मोदी हैं, वो इस बार खुद बनारस से ही चुनाव लड़ रहे हैं। तो एक तरीके से एक इंटरेस्टिंग आने वाला टाइम में एक इंटरेस्टिंग मुकाबला हम लोग देखेंगे। द प्रिंट के लिए प्रशांत श्रीवास्तव। अधिक अपडेट्स के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें।